माधुरी दीक्षित सौंदर्य, कला और संस्कार की जीवंत प्रतिमा। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसी अदाकारा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनकी मुस्कान से करोड़ों दिल धड़कते हैं, जिनके अभिनय में आत्मा बसती है और जिनके नृत्य में संस्कृति की आत्मा झलकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की धड़कन, बॉलीवुड की माधुरी दीक्षित की। एक साधारण लड़की की असाधारण उड़ान। माधुरी दीक्षित का जन्म 25 मई 1960 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी माधुरी को बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था। उन्होंने छोटी उम्र में ही कथक नृत्य सीखना शुरू कर दिया था और यह कला उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। जहां एक और परिवार उन्हें डॉक्टर बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर किस्मत ने उनके लिए एक अलग ही रास्ता तय कर रखा था। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें भारत के हर दिल तक पहुंचाएगा। फिल्मी दुनिया में पहला कदम। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत नेंचनचित्सो में फिल्म अबोध से की। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन आलोचकों ने माधुरी के अंदर छिपे हुनर को पहचान लिया। फिर आया साल जब माधुरी की फिल्म तेजाब रिलीज हुई और इसी फिल्म के साथ माधुरी ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। गाना 1 2 3 हर गली हर नुक्कड़ पर गूंजने लगा और माधुरी बन गई सबकी चहेती, बॉलीवुड की रानी का उदय। 1919 का दशक मानो माधुरी दीक्षित का स्वर्ण युग बन गया। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, दमदार अभिनय, अद्वितीय नृत्य और उनका मधुर स्वर, इन्हीं खूबियों ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां पहुंचना हर कलाकार का सपना होता है। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में शामिल है दिल 90, साजन, बेटा, हम आपके हैं कौन, राजा, दिल तो पागल है, देवदास। इन फिल्मों में माधुरी ने हर किरदार को दिल से जिया। कभी मासूम प्रेमिका, कभी बहादुर पत्नी, कभी एक त्यागनी बहन और कभी राजसी ठाठ वाली चंद्रमुखी। वे नायिका ही नहीं, आत्मा बन गई हर कहानी की। नृत्य माधुरी की आत्मा की भाषा। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वे नृत्य की देवी थी। चाहे धक धक करने लगा हो, चोली के पीछे क्या है, या फिर मार डाला, माधुरी ने हर नृत्य को भावना, सुंदरता और परंपरा का संगम बना दिया। सरोज खान के साथ उनकी जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को नृत्य के नए आयाम दिए। सरोज जी ने कहा था, जब माधुरी नाचती है तो खुद भगवान भी देखने रुक जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन, सरलता में समर्पण। साल 1928 में माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से विवाह कर लिया, जो एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ है। शादी के बाद वे अमेरिका चली गई और फिल्मी दुनिया से कुछ वर्षों का विराम लिया। वे एक पत्नी बनी, एक मां बनी और एक सशक्त स्त्री का परिचय दिया, जिसने शौहरत और परिवार दोनों को पूरी गरिमा के साथ निभाया। माधुरी दीक्षित ने अपने चाहने वालों को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। उन्होंने आजा न चले, डेढ़ इश्क किया, बकेट लिस्ट और कलंक जैसी फिल्मों से शानदार वापसी की। साथ ही उन्होंने झलक दिखला जा जैसे डांस शो में जज बनकर भारत की नई पीढ़ी को मार्गदर्शन दिया। माधुरी दीक्षित की खूबसूरती केवल बाहरी नहीं है, वह अंदर से भी एक संस्कारित, जलीय और संवेदनशील कलाकार है। वह हर दिल में एक गृहिणी, प्रेमिका, मां और एक कलाकार के रूप में बसती है। वह आज भी एक आइकन है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और स्त्रीत्व की पहचान बन चुकी है। सम्मान और उपलब्धियां में कई बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित, भारत की सबसे अधिक लोकप्रिय और बैंक योग्य अभिनेत्रियों में से एक की मोस्ट डिजायरेबल वुमन की सूची में स्थान और लाखों दिलों का प्यार, संस्कार, संस्कृति और सादगी की मिसाल। माधुरी ने हमें सिखाया कि सफलता पाने के बाद भी विनम्रता, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा है, विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी के लिए जो ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती है। माधुरी दीक्षित, एक युग,
एक प्रेरणा माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वे एक भावना है, एक प्रेरणा है, एक युग है। उनके अभिनय में संवेदना है, उनके नृत्य में जीवन है और उनके व्यक्तित्व में भारतीय स्त्री का गौरव समाहित है। उनकी मुस्कान आज भी वैसी ही है, भोली, मासूम, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। उनका नृत्य आज भी वैसा ही है, लयबद्ध, भावनात्मक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला। समापन मित्रों, माधुरी दीक्षित की कहानी हमें यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और कलात्मक समर्पण से कोई भी सपना सच हो सकता है। उन्होंने अपने जीवन से साबित कर दिया कि चमक दमक की दुनिया में भी संस्कार और सादगी जिंदा रह सकती है। आइए हम सब इस महान कलाकार को सलाम करें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने की कोशिश करें।